हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और अगेन आज मैं लेकर आई हूँ, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन दी ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी चैप्टर को ही, जो कि क्लास 7th का है, चैप्टर नंबर 6 है। और दिस इज एक्सरसाइज 6.5 सॉल्यूशन पार्ट थ्री हम आज क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज मेनली फोकस्ड ऑन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने का यही पर्पज़ है कि सो दैट आपको ईजिली मिल जाए क्वेश्चन। अगर आप बिल्कुल कोई दूसरे चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज़ें, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने का यही रीज़न है। और क्वेश्चन नंबर जो है 1 और 2, यानी कि पार्ट 1 और 2, अगर आपने एक्सरसाइज के नहीं देखे तो वो दोनों के दोनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और आई बटन दोनों जगह प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा अगर आप दी ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ने में इंटरेस्टेड है, सो दैट लिंक ऑल्सो आई विल प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन एज वेल। ठीक है, सो दोनों जगह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। योर कमेंट्स एंड सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। ओके, सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के इस वीडियो में, जैसा मैंने बोला, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 6.5 का। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो मेनली डिपेंड होने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। पाइथागोरस थ्योरम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी चुकी है। अगर आपने नहीं देखी वो क्वेश्चन, तो मैंने आपको बोला वो ज़रूर से देख लीजिए। तो आज का क्वेश्चन भी टोटली उसी पे ही डिपेंडेंट है और उसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ दैट व्हाट इज क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। A 15-meter long ladder reached a window 12-meter high from a ground. On placing it against a wall at a distance A, find the distance of the foot of the ladder from the wall. ठीक है, अब अगर तो आपको फिगर दी हुई है, इट्स वेल एंड गुड। नहीं दी हुई तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फिगर बनानी है। सो हेयर इज द फिगर। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर यानी कि सीढ़ी, 15 मीटर लॉन्ग सीढ़ी जो है वो एक 12 मीटर हाई, ग्राउंड से हाई कितना है, 12 मीटर ऊंचाई पर लगी हुई है। ठीक है, सो यानी कि ये आपका ग्राउंड होगा, कुछ नीचे बेस पे ग्राउंड है, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राउंड है। ग्राउंड से ऊपर जो है एक विंडो है, यानी कि यहाँ पे एक विंडो है, और ये विंडो कितनी ऊंचाई पर है ग्राउंड से, 12 मीटर भी, तो इसलिए ये पूरा का पूरा 12 मीटर हो गया। तो यहाँ आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है, क्वेश्चन को पढ़िए जाइए लिख। अब लेडर जो है उससे टिकी हुई है, ये लेडर है, देखिए यहाँ सीढ़ी की फॉर्म में भी बना दी हुई है। कई जगह क्या होता है, जरूरी नहीं आपको सीढ़ी की फॉर्म में, यहाँ सिंपल आपको स्ट्रेट लाइन दे दी जाती। फिगर नहीं दी होगी तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू मेक दी लेडर, आप तो सिंपल एक लाइन ड्रॉ करोगे। सो वही चीज़ है। तो ये कितनी है लेडर, 15 मीटर लॉन्ग है, तो इस पूरी लेडर की लेंथ कितनी होगी, 15 मीटर लॉन्ग। तो आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया। अब इसने क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए। ठीक है, ये ग्राउंड जो है, ये वॉल जो है, इस वॉल पे यहाँ आपकी विंडो है, ये आपकी वॉल है, और ये वॉल और लेडर जो है कहाँ पे टिके हुए हैं, दोनों के दोनों एक ग्राउंड पे टिके हुए हैं। आप एज्यूम करो कि ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये नीचे ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है, और ये हमने सीढ़ी उसके ऊपर इस तरीके से खड़ी कर दी है। तो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड क्या है, ए डिस्टेंस पे, यानी कि आपकी लेडर और विंडो जिस ग्राउंड पे वो खड़ा है, बिल्डिंग खड़ी है, वो आपका ए है। यही आपका एक्सप्लेन करा हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। ध्यान से सुनिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर, यानी कि ये लेडर का फुट कौन सा, नीचे, यही है। फ्रॉम दी वॉल, ये आपकी वॉल है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालिए, यानी कि हमें सिंपल ए निकालना है। ठीक है, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यानी कि आपका जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें जब कोई भी दो चीज़ें पता हो तो तीसरी चीज़ हम इजीली निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ योर हाइपोटेन्यूज, जो कि लार्जर साइड होती है, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है और लार्जर साइड होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद ये जो है आपका ऑल्टीट्यूड है, जो कि 12 मीटर है। आपको बेस बताना है, बेस आपको फाइंड आउट करना है, जिसकी एक रैंडम वैल्यू ए दे दी गई है। तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस यू हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो अगेन हम अपना वही करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लार्जर साइड, यानी कि ये लार्जर साइड है, इसका स्क्वायर जिसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, वो इक्वल होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिट टू साइड।
यानी कि इन दोनों जो इसके ऑपोजिट दो साइड कौन सी, ये दोनों, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा इसका स्क्वायर। दिस इज दी पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें ए बी सी तो कुछ दिखा दिया नहीं हुआ है, आप एज्यूम भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है, एक स्टेप और कम ही हो गया उससे हमारा। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिखते हैं, तो हमने लिखा 15 सेंटीमीटर, 15 यहाँ पे 15 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपको वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब लास्ट में भी अगर आप यूनिट लिखेंगे, नॉट वैल्यू, यूनिट, यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप लास्ट में आंसर देखेंगे वहाँ आप यूनिट ज़रूर मैंशन करिए। ठीक है, सो 15 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे हम सिर्फ एक वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम कितना डिस्टेंस है ये सब नहीं निकाल रही है, हम एक वैल्यू की फॉर्म में लेंगे हम इसे, तो यहाँ पे हम यूनिट नहीं मेंशन करेंगे, कर देते हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली हम इस तरीके से भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो 15 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या होता है हमारा ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ऑल्टीट्यूड क्या होता है 12 मीटर, तो इसलिए 12 मीटर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है ए, तो ए का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 और प्लस ए स्क्वायर हमें नहीं पता, तो ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ए स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 144 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल, ठीक है, और क्योंकि सिंगल हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो अब जैसे ही 144 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए 225 माइनस 144 हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना है 81, 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। अब वी डोंट वांट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, वी वांट ओनली द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, सो फॉर दिस वी हैव टू कन्वर्ट दिस 81 इनटू स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर को खत्म करना है तो यहाँ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो हमने ये स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दिया और यहाँ से स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, अब 81 तो हम ऐसा आंसर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें तो सिंपल कन्वर्ट करना है ना फॉर्म को, क्वेश्चन को, तो 81 को और सिंपल शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर रूट होता है 81। ठीक है, सो इसलिए 81 की जगह पे हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, और ए स्क्वायर तो अब रहा नहीं, तो इसलिए ए, यानी कि ए ही चाहिए था मुझे, इसी की वैल्यू चाहिए थी मुझे, कि इस वॉल से लेकर इस लेटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालना था, विच इज़ इक्वल टू ए, एंड ए इज इक्वल टू 9 मीटर। सो हेंस द लेंथ ऑफ ए इज़ 9 मीटर, यानी कि इस ए की लेंथ जो है वो है आपकी 9 मीटर, एंड दिस इज ओनली विच वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। So in this way we can solve this question. This is again a similar type of question which we have already discussed in our question number 1 and 2 in our previous parts. ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियो देखा है वो easily इसको बहुत अच्छे समझ पाएंगे, और उन्होंने इनफैक्ट सॉल्व कर भी लिया होगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, और एक ही हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली। सो इन क्वेश्चंस में ध्यान यही रखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, फिगर नहीं दी हुई तो सबसे सेकंड काम है आपका फिगर ड्रॉ करने का, और थर्ड आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का, दैट्स इट। यूनिट दी हुई तो यूनिट ज़रूर मेंशन करिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज अबाउट दिस or regarding these chapters, write me on my comment section, and if you like this video then please like, share and subscribe to this channel if you haven't, and कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, so you can contact me. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है, यानी कि कल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए आप रेडी रहिए, बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।